द न्यू जज। पहले शॉक मिलने के बाद अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बात करूं तो उन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उनके लंबे घुंघरैले बाल थे और उनकी आंखें भी थोड़ी उठी हुई थी। मुझे यह एहसास हुआ कि वह मेरे रूम में खिड़की से अंदर घुसे हैं और अंत में वह बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हो। तुम तो मुझे पहचान में ही नहीं आ रहे हो। लगता है तुम कोई और बन चुके हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? जिस पे मैं बोलता हूँ मे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। फिर वह बोलते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि तुम्हें पढ़ना और लिखना आ गया। सो तुम्हें क्या लगता है तुम अपने फादर से बेहतर हो चुके हो? इसी तरीके से वह बहुत सारी बातें बोलने लगे। फिर उन्होंने मुझसे बोला, पढ़ के दिखाओ। तो मैंने किताब उठाया और मैं जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में पढ़ना शुरू करता हूँ। इसी बीच में वह मुझसे किताब लेते हैं और उसे फेंक देते हैं और मुझसे कहते हैं, देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो। आज से ही तुम स्कूल जाना बंद करोगे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उन्होंने मेरी एक पिक्चर, जिसे मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए मिला था, वह उसे फाड़ देते हैं और थोड़ी देर तक वह और बड़बड़ाते हैं और फिर वह मुझसे बोलते हैं, अच्छा स्मेल कर रहे हो। देखो तुम्हें बेड मिल गया, मिरर मिल गया, कारपेट मिल गया और तुम्हारा कारपेट फ्लोर पे है। यह सब चीज़ें तुम्हें मिल गई और तुम्हारा वही फादर सुअरों के साथ सो रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि तुम अमीर भी हो गए हो। ऐसी बात है क्या? जिस पे मैंने बोला, नहीं, यह सब झूठ है। और फिर बोलते हैं, ए इधर देखो, तुम मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? मैं इस टाउन में 2 दिन से हूँ और लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे कि तुम अमीर हो गए हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कल मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा, मुझे पैसे चाहिए। जिस पे मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। आप जज हैचर से पूछ सकते हो, वह भी यही बात बोलेंगे। तो फिर वह बोलता है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं उनसे ही बात कर लूँगा और मैं उनको ही बोलूँगा मुझे पैसा चाहिए। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? तो मैंने बोला, $1। फिर वह मुझे बोलते, चलो इधर ला, दो मुझे। और ऐसा करके वह पैसे लेकर के चले जाते हैं टाउन में और वह विस्की पीने लगते हैं। और जब वह जा रहे होते खिड़की से तो वह मुझे भला बुरा बोल रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने मुझे धमकाया भी कि अगर मैं स्कूल जाना बंद नहीं करता हूँ तो वह मुझे मार देंगे। अगले दिन वह जज हैचर के पास जाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, जिसमें जज मना ही कर देता, रिफ्यूज़ कर देता है। और फिर वह बोलता है कि मेरे फादर बोलते हैं कि मैं जाऊँगा कोर्ट इस बारे में बात करने के लिए। अब क्या होता है कि जज और विडो दोनों को दोनों कोर्ट जाते हैं और वहीं पे विडो बोल रही थी कि वह मुझे अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन अब न्यू जज आ चुका था, नया जज आ चुका था, तो उसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने यह निश्चय किया कि बेटे को एक फादर से वह अलग नहीं करेंगे। जिससे मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने फिर मुझे दोहराया, मुझे धमकी दी कि वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने जज से $3 लिया और मेरे फादर उसको लेकर चले गए और वह फिर पीने के लिए चले गए। और फिर उसके बाद वह आधी रात को गाली गलौज करते हुए इधर से उधर जा रहे थे, जिसके कारण उन्हें पुलिस ने पकड़ा और उन्हें 1 वीक तक वह जेल पे रखते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो न्यू जज उनके पास जाता है और वह मेरे फादर से बोलते हैं कि चलो मेरे घर चलो। वह मेरे फादर को अपने घर लेके चले जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें अच्छे तरीके से कपड़े भी पहनाते हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं। फिर उस जज की इतनी प्यारी और दया भरी बातों में आकर के मेरे फादर रोने लगते हैं और बोलते हैं, मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी जीऊँगा। और वह इस तरीके से बोल रहा था कि नया जज और जो उसकी वाइफ थी उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने हाथ मिलाया और जज उन्हें, मेरे फादर को, एक अच्छे से फर्नीचर बेडरूम में
लेके चले जाते हैं। अब उसके बाद मेरे फादर को रात को पीने की तलब लगती है, तो वह छत से नीचे उतरते हैं और जो नया कोड जो न्यू जज ने उन्हें दिया था उसे बेच करके वह विस्की पी लेते हैं। और वह पिए हुए आधी रात को तो वह चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब जैसे दिन होने वाला था तो वह बहुत ज़्यादा नशे में थे और वह खिड़की से चढ़ना चाह रहे थे छत से होते हुए, लेकिन वह गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका लेफ्ट आर्म टूट जाता है और वह जमीन पर लेट जाते हैं, जिसे उस न्यू जज को यह तो समझ में आ जाता है कि वह मेरे फादर को नहीं सुधार सकता।